बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तुर्की में ज़लज़ले के बाद जो इस वक्त की सिचुएशन है बहुत ही तकलीफ़ दह है, मनाज़िर बहुत ही हौलनाक है और जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका आंखों देखा हाल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बताते हुए बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत ही दुख है। और इस मुश्किल वक्त में हम अपने भाइयों के साथ हैं, अपनी बहनों के साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ है। साथ ही साथ हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें और उनकी मदद करें हर तरह से, क्योंकि इस वक्त बहुत ही टफ़ टाइम है जिससे कि वो गुजर रहे हैं। ये ज़लज़ला जो है ये सिर्फ तुर्की और यूनान में नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी इसके झटके जो है वो महसूस किए गए। लेकिन तुर्की और यूनान जो है उसने सफ़र किया, ख़ासतौर पर इज़मीर शहर जो कि तीसरा बड़ा शहर है तुर्की का, यहाँ पर इस ज़लज़ले के झटके जो है वो शदीद महसूस किए गए। ना सिर्फ महसूस किए गए बल्कि यहाँ पर इमारतें जो हैं वो ज़मींबोस हो गई और सरकारी ज़राए जो अभी बता रहे हैं उसके मुताबिक 20 इमारतें जो हैं वो ज़मींबोस यहाँ पर हुई हैं। यूनान में भी इमारतें जो हैं वो ज़मींबोस हुई हैं, वहाँ पर भी काफ़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। इज़मीर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शहर है ये यूनान और तुर्की के दरमियान बॉर्डर के करीब वाक़ है और यहाँ पे और भी जज़ायर हैं और सामने समंदर है बहुत ही करीब। और समंदर जो है जो इज़मीर शहर के करीब है वहाँ 10 किलोमीटर के अंदर ये मरकज़ इसका बताया जा रहा है ज़लज़ले का। 7 शिद्दत का ये रेक्टर स्केल पर ये ज़लज़ला है जिसके बड़े ही तबाहकुन असरात हैं इस वक्त। और इस वक्त जो उसके बाद की सिचुएशन है वो बड़ी खौफनाक है। और ये सब तो मैंने आपको बताना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ और वो जो अहवाल है वहाँ का इस वक्त का वो मैं आपको सुनाती हूँ। लेकिन इससे पहले एक बहुत बात जो है ज़ेर बहस है इस वक्त कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इज़राइल और अमेरिका जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे क्लाइमेट को मुतासर किया जा सकता है। हार्ट नामी ये टेक्नोलॉजी है जिसका कहा जा रहा है, या मुख्तलिफ और कोई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके के इस्तेमाल के साथ ये इस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं जो लाए जा सकते हैं, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक जैसी ये सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। एक ये इस वक्त गुफ्तगू जो है वो ज़ेर बहस है। इस तरह की गुफ्तगू पहले भी की जाती रही है। इस दफ़ा चूँकि हम देख रहे हैं कि तुर्की जो तैयब उर्दगान है उनका मौक़िफ़ बहुत हवालों से बहुत ही स्टिफ एक स्टैंस वो ले रहे हैं अमेरिका के हवाले से। इस वक्त जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा है उस हवाले से, इज़राइल के हवाले से बहुत ही उनका एक स्ट्रिक्ट और एक बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक उनका बयान है। जिसके बाद ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि टर्की को बहुत से थ्रेट्स हैं इस वक्त, और उसके बाद जब ये ज़लज़ला आया तो इसको उसके साथ लिंक भी किया जा रहा है। अलबत्ता गैब का हाल अल्लाह की पाकज़ात जानती है। लेकिन ये एक बात जो है ये ज़ेर गर्दिश ज़रूर है, मैंने चाहा कि मैं इसका भी ज़िक्र कर दूँ। अब ज़रा वापस आ जाते हैं कि ये जो ज़लज़ला इस वक्त इज़मीर में ख़ास तौर पर जो आया है, इज़मीर के अलावा मैंने आपको बताया कि दीगर इलाके जो हैं खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर भी ये झटके महसूस किए गए हैं। और कोई तकरीबन बताया जा रहा है अल जज़ीरा के मुताबिक कि 400 आफ्टर शॉक्स अभी तक छोटे जो है वो महसूस किए जा चुके हैं और मज़ीद आफ्टर शॉक्स और बड़े आफ्टर शॉक्स का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इसीलिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप इमारतों से और ये जो मलबा है इन जगहों से ज़रा दूर रहिए। लोगों में बहुत खौफ व हिरास है, लोग अपने घरों के अंदर बैठने को इस वक्त तैयार नहीं है। लोग जो है वो खौफजदा होकर बाहर बैठे हुए हैं और बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल ही बेघर है, बेसरो सामान है इस वक्त। उनका सामान जो है वो सब का सब उस मलबे के नीचे है। और सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि उसके बाद सुनामी की जो सिचुएशन है जिसके बाद समंदर का पानी जो है वो शहर के अंदर दाखिल हो गया है और शहर के अंदर दाखिल होने की वजह से सूरत हाल जो है बहुत ही तबाहकुन है। सर्दियों का ये मौसम है, आप ज़रा सोचिएगा कि इस वक्त सर्दियों का मौसम है, ठंड है, यख बस्ता रातें हैं, ख़ासतौर पे टर्की जहाँ पर काफ़ी ठंड है, इज़मीर में बहुत ठंड होती है। और वहाँ पर एक ज़लज़ले के बाद ये घर सब ज़मींबोस हो गए और उसके बाद ठंड और उसके बाद बेसरो सामानी का आलम और उसके बाद ये पानी का शहर के अंदर दाखिल हो जाना, ये सब बहुत ही तकलीफ़ दे हालत है। और वो जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए तो उसका तो कुछ बयान ही नहीं है। मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके क्या हालात हैं। और उससे भी पहले आपको ये ज़रा बता दूँ कि ये जिस एरिया पे लोकेटेड है ये शहर इज़मीर और टर्की का ज़्यादातर जो एरिया है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर, ये खासतौर पर इज़मीर ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। यहाँ पे ज़लज़ले आते रहते हैं और डिस्ट्रक्टिव ज़लज़ले भी आते रहे और छोटे छोटे झटके महसूस किए यहाँ पे ऑफन जाते हैं। ख़ास तौर पे
1999 का जो ज़लज़ला है वो बहुत ही तबाहकुन था। 17,000 से ज़ायद लोग जो इसमें जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद कोई 2011 में जो वैन में ये ज़लज़ला आया था, तब 500 के करीब लोग जो हैं वो उसमें जाँ बहक हुए थे। हमें भी याद है पाकिस्तान में जिस वक़्त ज़लज़ला आया था, और उस ज़लज़ले के बाद हमने देखे थे वो मनाज़िर के शहर जो है वो मिट गए थे। शुरू में हमें इत्तलात मिली कि अभी सिर्फ एक बिल्डिंग जो है वो ज़मींबोस हुई, और उसके बाद हमने आहिस्ता-आहिस्ता सुना कि 1, 2, 3 कई घर, पूरे शहर, कश्मीर के बाग जैसा शहर जो है वो पूरे का पूरा, मेरे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो थे जिनकी पूरी फैमिली, उनकी बहनें, उनकी माँ, उनकी वालदा, उनके वालिद, सब के सब जो है वो शहीद हो गए थे, जाँ बहक हो गए थे। और सिर्फ वो चूँकि इस्लामाबाद में पढ़ रहा था तो वो अपनी फैमिली में ज़िंदा बचा था। तो ये ऐसी तकलीफ़ सिचुएशंस जो है वो इससे लोग गुज़रते हैं जब इस तरह का एक सानहा होता है, इस तरह का एक वाक़या होता है, ये जो अल्लाह की तरफ से ये ज़लज़ला और ये कुदरती आफ़ात है। लेकिन उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या देखा। बड़ी तकलीफ़ दे मनाज़िर है, आप यकीन मानिए जिस वक़्त आप सुनेंगे तो आपके दिल दहल कर रह जाएँगे। जो अभी तक सरकारी ज़राए हैं उनके मुताबिक कोई 20 के करीब इमारतें जो है वो ज़मींबोस हो चुकी हैं। इसी तरह यूनान के अंदर भी कई इमारतें जो हैं वो ज़मींबोस हुई हैं। अब इज़मीर के अंदर एक इमारत 8 मंजिला, उसका मैं हाल आपको सुनाती हूँ। वो ज़मींबोस हुई है और वहाँ पर बाहर लोग खड़े हैं। कुछ लोग जो बचकर बाहर आ गए, उनके घर वाले अंदर मौजूद हैं और वो बाहर तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम अंदर घुस जाएँ, अपने प्यारों को खुद निकालें। कुछ समझ नहीं आ रही, नफ़्सा नफ़सी तो नहीं आप इसे कहेंगे, अफ़रा-तफ़री का आलम है वहाँ पर। और एक बच्चे को, टीनेजर बच्चा है जिसको कि इस बिल्डिंग के मलबे में से निकाला गया, और कोई 8 घंटे के बाद ये बच्चा बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद पता लगा कि उसके सारे घर वाले जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके घर वाले पहले ही इस मलबे से निकाले जा चुके थे, लेकिन वो शहीद हो चुके हैं और ये बच्चा जो है ये ज़िंदा बचा, और बड़े ट्रॉमे में, कितने ट्रॉमे में होगा, किस कदर तकलीफ़ में होगा। एक खातून जो है उन्हें जब बाहर निकाला गया तो बड़ी मुश्किल के साथ, जब आखिर में कोई उम्मीद ना रही, तो उनका बाजू जो है वो काट कर उनको बाहर निकालना पड़ा। इसी तरह एक और इमारत है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर डेंटिस्ट का क्लिनिक था, और उस क्लिनिक के अंदर उसके सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अंदर मौजूद थे। और ग्राउंड फ्लोर का आप सोच सकते हैं कि हाल क्या होगा जब पूरी इमारत जो है उसका मलबा जो है इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आकर गिरा होगा। तो उस ग्राउंड फ्लोर के अंदर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये तो कोई नहीं कह सकता कि कौन बचेगा कि नहीं बचेगा। ज़िंदगी और मौत उस रब के हाथ में है, लेकिन उस मलबे के अंदर से अब निकालना बहुत ही मुश्किल है। ख़ास तौर पे वो जो मलबे में सबसे नीचे फंसे हुए हैं, उनमें से कोई नहीं कह सकता कि कौन बचा होगा। उनके सब घर वाले बाहर खड़े हैं, सब तकलीफ़ में हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक खातून जो है, चूँकि सुनामी का पानी जो है वो शहर के अंदर दाखिल हो गया है, इस अर्थक्वेक के बाद सुनामी जो है उसकी वजह से भी बड़ी तबाहकारी है, और इस पानी में डूबकर जो अभी मेरे पास इत्तलात है, एक खातून अभी तक डूब के इसमें जाँ बहक हुई हैं। और ये पानी जो है ये इस तकलीफ़ के मौके पर बहुत बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वही मैंने बात की कि ठंड का ये मौसम है, और उसके बाद ये पानी जब उन टूटे फूटे घरों के अंदर दाखिल हुआ, या उन घरों के अंदर जो मलबे का ढेर बने हुए हैं, और उसमें से अगर कोई अपने कुछ निकालना भी चाहता है साजो सामान, तो नहीं निकाल पा रहा। तो बड़ी तकलीफ़ में लोग हैं इस वक्त, ज़ख्मी हालत में हैं, ट्रॉमे में हैं, जिनके उनसे बिछड़ गए हैं, उनके दिलों का हाल तो वही जानते हैं। वो जानते हैं कि वो किस कदर तकलीफ़ में है, और जिस तरह लोगों को इस वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एकदम से एक इतना बड़ा हादसा होना, पूरा शहर और पूरे शहर के लोगों को अब सब ने सपोर्ट करना है, हमें भी, आपको भी, हम सबको। हमें अपने हाथ आगे बढ़ाने हैं, हमें उनकी मदद करनी है, उन्हें उनके पाँव पर खड़ा होने के लिए हमें जो हम मदद कर सकते हैं हमें करनी है, और ख़ास तौर पे हमें अपनी दुआएं जो हैं वो दुआएं करनी है, अपनी दुआओं में उनको शामिल करना है। अल्लाह ताला उनकी इस मुश्किल को आसान करे और इस मुश्किल वक्त से हर एक को बचाए, हर एक को बचाए, तमाम मुस्लिम ममालिक को बचाए, और तमाम मुस्लिम ममालिक की तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमाए। और जो 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 कोई भी है, जिस हाल में भी है इस वक्त, अल्लाह ताला उसके हाल को बेहतर कर दे और उनकी तकलीफ़ को पलट दे। यही हम दुआ कर सकते हैं इस वक्त, और हम अपनी एफ़र्ट कर सकते हैं अपनी डोनेशंस के ज़रिए, और जिस तरह की भी, अगर जाकर भी जिस तरह भी आप इमदाद कर सकते हैं, या वो इदारे जो इमदाद करते हैं उनको जिस तरह मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं कीजिएगा। इस मुश्किल घड़ी में हमारे भाइयों और हमारी बहनों को हमारी बहुत ज़रूरत है। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।